हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग शेयर मार्केट में पैसे किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो शेयर मार्केट एक तरीके का मार्केट होता है जिसमें कंपनियां लिस्ट होती हैं। भारत में जितनी भी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं तो वो सब यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट मिल जाएंगी, जिन पे आप लोग पैसे लगा सकते हैं और फिर वो लोग आपके पैसे का इस्तेमाल करते हैं और जो भी रिटर्न्स मिलता है आपके पैसे को इस्तेमाल करके वो रिटर्न आप लोगों को शेयर में मिल जाता है। मतलब शेयर में जितनी ग्रोथ होगी तो आपका पैसा उतना ही बढ़ जाएगा, सीधी सीधी बात रहती है। यहाँ पर अगर आप लोग घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग शेयर मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना रहता है और फिर आप लोगों का पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाता है। और जब वो पैसा ग्रो हो जाएगा तो उस पर कंपाउंडिंग भी होने लगेगी, जिससे आप लोगों का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मार्केट टुडे पर सबसे पहले तो मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ। तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एंजल वन का इस्तेमाल करता हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा ऐप लगता है इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसमें इंटरफेस सिंपल है, आप लोग जो करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। आप लोगों को IPO एंड FNO सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ETF म्यूचुअल फंड सब कुछ कम्प्लीटली है यहाँ पर। और आप लोगों को डिलीवरी ट्रेड्स कम्प्लीटली फ्री मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं एंजल वन का यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों ने एंजल वन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग एंजल वन ऐप में किस तरह से अकाउंट बनाएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो अब हम लोग इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो मार्केट टुडे देखेगा, तो इसमें आज के मार्केट के हालात दिख रहे हैं, जिसमें आप लोगों को निफ्टी पर आप लोग देखेंगे। निफ्टी का मतलब होता है भारत में जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी के अंडर पर आती हैं। अगर उन कंपनियों में से मैक्सिमम कंपनी ने या फिर जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है उन कंपनियों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो निफ्टी का ग्राफ नीचे रहेगा, और अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो ग्राफ ऊपर रहेगा। आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में 0.11% की गिरावट है, मतलब कि आज अच्छा परफॉर्मेंस ने नहीं किया है। जबकि बैंक निफ्टी में 0.18% की यहाँ पर आप लोगों को प्लस देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी होता है जो भारत में टोटल बैंक्स हैं उनमें से जो सबसे बड़े बैंक है उन्हें लिया जाता है बैंक निफ्टी पर। डो जोन्स ये US का स्टॉक मार्केट है, तो यहाँ पर आप लोग US के स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट रहता है वो US के स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पर अब आप लोग आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई भी शेयर बाय करना है तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर मोस्ट बॉट पर देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा आज इंट्राडे पर एंजल वन के अंदर ट्रेड किया गया है वो शेयर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे सभी शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके नीचे आप लोगों को आपका पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जाते तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप देखने को मिल जाएंगे, टॉप मूवर्स। तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कौन से शेयर ज़्यादा मूव कर रहे हैं। मूवर का मतलब जो सबसे ज़्यादा जिनमें बढ़त हो रही है, और गेनर्स के अलावा लूजर्स में आ जाते तो टॉप मूवर्स मतलब सबसे ज़्यादा जो गिरे हुए हैं। तो लार्ज कैप पे इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, मिड कैप पे एंड स्मॉल कैप पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग आ जाते हैं, जैसे हम लोगों को अपनी पसंद का कोई शेयर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर सर्च का बटन ऊपर देखने को मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पर अपना शेयर सर्च कर सकते हैं जिससे आप लोगों को बाय करना है। जैसे हम लोग महिंद्रा सर्च कर लेते हैं। आप लोगों को हमेशा वही शेयर बाय करने हैं जिन्हें आप लोग पसंद करते हो, जो कि आप लोगों को देखने को रेगुलरली मिलते हो, जिस कंपनी को आप लोग जानते हो उसे सिलेक्ट कीजिए, उसे ही परचेस कीजिए। क्योंकि आप लोग जैसे देख पा रहे हो तो मतलब आप लोगों को श्योर है वो कंपनी बढ़ेगी। आप लोग खुद के कंजप्शन से देखिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग उसे के शेयर बाय कर लीजिए। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनमें आप लोगों ने देखा होगा SUV सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, इसमें अभी बूम चल रहा है, जिसमें से अभी इसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट कर दिया और शेयर में भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोग शेयर पे देख लेते तो आप लोग देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ओपन, हाई, लो एंड प्रीवियस क्लोज। तो यहाँ पर ओपन का मतलब होता है कि आज कितने प्राइस पर ये शेयर ओपन किया जाता है। तो 2815 रुपये का आज ये शेयर ओपन हुआ था, क्योंकि मार्केट ओपन और क्लोज होता है। तो यहाँ पर मार्केट 9:30 बजे सुबह ओपन हो जाता है और 3:30 बजे तक क्लोज हो जाता है। तो वही है ओपन यहाँ पर 2815 पर हुआ था, और हाई बनाया था इसने 2842 रुपये का। मतलब सबसे ज़्यादा जिसने ग्राफ में सबसे ज़्यादा आज हाई पॉइंट टच किया था वो 2842 रुपये का था। और लो की बात करते हैं तो 2736 रुपये का लो है। प्रीवियस क्लोज मतलब कल जो इसकी क्लोजिंग हुई थी, तो कल का क्लोजिंग पॉइंट 2798। आप लोगों ने ये देख लिया। अभी हम लोगों ने को इसके बारे में अगर रिसर्च करनी है तो MNM लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ तो देखने को मिल ही जाते हैं इसके फंडामेंटल्स नहीं, सीधी सीधी यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स रहते हैं एंजल वन की, वो आपको रिकमेंडेशन देंगे। तो आप लोगों को नो योर स्टॉक इस बार देखना है। तो ये लार्ज कैप का स्टॉक है ऑटोमोबाइल्स की तरफ से, ऑटोमोबाइल्स कंपनी मतलब कि ये कार और
जो भी व्हीकल कंपनी होती है वो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये न्यूट्रल है, शॉर्ट टर्म में इसमें कोई भी खास बात नहीं है, न्यूट्रल चलेगा, हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करें। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर आप लोग इसे लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो आप लोगों का पोर्टफोलियो कैसा रह सकता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर चांस है आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पर मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो आप लोगों को 3,42,555 रुपीज़ का, करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मार्केट कैपिटल में से आप लोगों को देखिए 1 ईयर का रिटर्न रहा 82% इस शेयर का। मतलब अगर आप लोगों ने 1 साल पहले इस शेयर पर पैसे डाले होते तो 1,82,000 रुपये, अगर आप लोग 1 लाख रुपये डालते तो 1,82,000 रुपये होते। आप लोग जितने रुपये डालते उसमें से 82% का आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाता। सेक्टर रिटर्न जो इस ऑटोमोबाइल कंपनीज रहती हैं सभी का ऑन एन एवरेज रिटर्न 31% का है, जबकि आप लोगों को महिंद्रा का रिटर्न 82 मिल रहा है। मतलब महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस मुकाबले। और अगर मार्केट के रिटर्न की बात करते हैं तो मार्केट रिटर्न 21% का है, तो मार्केट का भी अच्छा रिटर्न था, लेकिन मार्केट से अच्छा रिटर्न इसका 82%, जो कि काफ़ी ज़्यादा इससे मार्केट के रिटर्न से 4 गुना है। अब आप लोगों को यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग देखने को मिल जाएगी। बाय रेटिंग दी हुई है एनालिस्ट ने। आप लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 19.16% देखने को मिलता है, और बाय की 100% रेटिंग है, होल्ड की 0%। मतलब यहाँ पर होल्ड और सेल ये थोड़ा लोअर रेटिंग रहती है। बाय होता है मतलब आप लोगों को इसे खरीद लेना चाहिए, तो 100% एनालिस्ट का कहना है इसे आप लोगों को बाय कर लेना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल्स की तरफ। तो टेक्निकल्स में आप लोग अगर यहाँ पर नए हैं तो टेक्निकल्स को मत देखिए, क्योंकि टेक्निकल्स में कोई खास बात नहीं रहती है। जो चीज़ बताई गई है वही आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, बस आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। सीधा आप लोग फंडामेंटल्स पर आ जाइए, टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स को छोड़ सकते हैं। अब आप लोगों ने फंडामेंटल पे आने के बाद ये देखना है नो योर स्टॉक, जहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो क्वालिटी 4/5 है, तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अट्रैक्टिव वैल्यूज वो भी 4/5 है। फ्लैट फाइनेंस ट्रेंड है, तो ये थोड़ा लो चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है कंपनी की वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो इसमें सेल्स अच्छी नहीं आ रही है, या तो इस कंपनी ने रेगुलरली थोड़ा बहुत लोन ले लिया है, तो लोन में भी यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट फाइनेंस ट्रेंड अच्छा नहीं देखने को मिलता है। कंपनी अगर लोन लेती है तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि कंपनी बुरी है, क्योंकि कंपनी अगर लोन लेगी तो वो एक्सपेंड कर पाएगी। क्योंकि अगर वो खुद का पैसा यूज़ करते हैं तो एक्सपेंडिशन में थोड़ा बहुत स्लो एक्सपेंडिशन होगा, अगर लोन लेते हैं तो आप लोग जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए हर कंपनी के लिए लोन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर कंपनी रेगुलर लोन लेती ही जा रही है तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो आप लोगों को फंडामेंटल रेशियो, जहाँ पर आप लोगों को पीई रेशियो देखने को मिलता है। पीई मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। यहाँ पर आप लोगों को 29 का पीई रेशियो देखने को मिलता है। आप लोग इसे इंडस्ट्री रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री रेशियो से ज़्यादा है और शेयर में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि ये ज़्यादा होना चाहिए, तो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई खास बात है, कोई अच्छा पेटेंट है, या फिर आप लोगों को लग रहा है पीई रेशियो आगे कम हो सकता है, तो आप लोगों को शेयर को परचेस कर लेना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर ROCE और ROE भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज जो भी देखने को मिल रहा है सब अच्छे देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोगों को प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेनी है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर 18.56% है। प्रोमोटर मतलब जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, हेड जिसे कहते हैं, तो वो यहाँ पर 18.56% कंपनी की होल्डिंग लिए हुए हैं। और FII की बात करते हैं, FII की 41.89% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे कि आप लोग स्टॉक मार्केट पे अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी और के थ्रू करवाना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को स्टॉक रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर आप लोग नहीं करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली किसी और को पैसे दे देते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं और पहले से प्रोफेशनल होते हैं। तो वो लोग आपके पैसे को मैनेज करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और उसमें से कुछ चार्ज लेते जाते हैं। तो वो होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में की जो होल्डिंग है यहाँ पर वो है 12.71%। इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो होल्डिंग है, जैसे कि आप लोग इंश्योरेंस भी करवाते हैं, तो वो कंपनीज़ भी जो होती हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाती हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो होल्डिंग है वो 10.81% की है। एंड यहाँ पर अदर DIIs की होल्डिंग 2.73% की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 13.30% की है। अगर हम लोग इसे पास्ट से कंपेयर करते हैं तो पास्ट में भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम थी 18.59%, और अब भी सेम है। तो इसका मतलब यही रहता है कि लगभग सेम रहता है ये, तो इसका मतलब यही रहता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्हें खुद की सेलिंग पर या फिर खुद की कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। अगर कंपनी पर उन्हें विश्वास नहीं होता तो वो लोग अपनी होल्डिंग्स को कम कर लेते। होल्डिंग्स कम करने का मतलब अपने पैसे को या अपने शेयर्स को कैश कर लेते, लेकिन उन लोगों ने कैश नहीं किया है, उन लोगों ने अपनी होल्डिंग्स बनाए रखी है, मतलब या फिर और इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि ये कंपनी काफ़ी आगे जा सकती है। अब हम लोग आ जाते हैं बैक। यहाँ पर आप हम लोगों को परचेस किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं।
तो परचेस के लिए आप लोगों को सिंपली देखिए 2 बटन दिखेंगे, बाय और सेल। तो आपको बाय के बटन पर क्लिक करना है। सिंपल सी प्रोसेस रहती है। आप लोगों को सबसे पहले MNM के नीचे NSE BSE 2 ऑप्शन दिखेंगे। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप लोगों को यहाँ पर NSE पे क्लिक करना है या फिर आप लोग BSE भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज है बस। तो आप लोग किसी से भी परचेस कर सकते हैं। डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर 3 ऑप्शन ऊपर इसके नीचे देखेंगे। तो डिलीवरी का मतलब होता है जैसे कि आप लोग अपने शेयर पर पूरी होल्डिंग रखना चाहते हैं, मतलब किसी का कोई भी राइट ना हो, सिर्फ आपका राइट हो आपके शेयर पर, तो वो डिलीवरी होता है। डिलीवरी पर आप लोग यहाँ पर परचेज करेंगे, फिर आप लोग जब चाहे तब सेल कर सकते हैं। आज की आज कर सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, या आप लोग जब चाहे 10 साल बाद 20 साल बाद आप लोग तब सेल कर सकते हैं। जबकि इंट्राडे पे ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे पे आप लोगों को 5x मार्जिन मिलता है, मतलब आप लोग जितने रुपए में 1 शेयर खरीद सकते थे उतने रुपए में आप लोग इंट्राडे पर 5 शेयर खरीद पाएंगे। मतलब आप लोगों को जो एक दिन में प्रॉफिट 1 शेयर पर होना था, आप लोग उतने ही रुपए लगा के 5 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इसमें एक और दिक्कत रहती है कि 5 गुना लॉस भी आप लोगों को होगा, क्योंकि अगर आप लोग 5 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं तो 5 गुना लॉस भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली खरीदने होता है शेयर, जो कि आप लोग 9:30 पर मार्केट ओपन होता है तब खरीद सकते हैं, और 3:30 के पहले आप लोगों को ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं तो हो जाएगा, आप लोगों को उसके पहले शेयर सेल करने होंगे सेम डे पर। अगर आप लोग नहीं कर पाते तो ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब आपके शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे और आप लोगों को जो लॉस हो रहा होगा वो लॉस आप लोगों को बुक हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर इंट्राडे रिस्की रहता है। पे लेटर की बात करते हैं तो पे लेटर में 3x मार्जिन मिलता है, मतलब कि आप लोग आज शेयर खरीद सकते हैं, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग 7 दिन 30 दिन जो भी पे लेटर पर होगा आप लोग उतने टाइम पे पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आप लोग उधार पे शेयर खरीद सकते हैं, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। डिलीवरी पर आप लोगों को जैसे जितने भी शेयर खरीदने हैं, 2 खरीदने हैं, 4 खरीदने हैं, उतना आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्मार्ट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस, GTT ऑर्डर ये देखने को मिलता है। तो इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस का कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई एक पॉइंट लगाना चाहते हैं कि मान लीजिए 2800 का शेयर है, आप लोग नहीं चाहते 2700 आ जाए और आप लोगों को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़े, इसलिए आप लोग 2700 रुपये लग के यहाँ पर स्टॉप लॉस एनेबल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही शेयर 2700 आएगा आपका शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, आप लोगों को 100 रुपये का लॉस होगा केवल, लेकिन उससे ऊपर लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आप लोगों को किसी काम का नहीं है स्टॉप लॉस ना GTT, तो आप लोग इसे यूज़ ना करें अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो इसे यूज़ करें सिंपली। अब आप लोगों को यहाँ पर सीधा ऐड फंड्स पर क्लिक करना, मेरे फंड नहीं है इसलिए ऐड फंड पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को इसमें सीधा बाय का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों को बाय के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर परचेज हो जाएगा। अभी परचेस मैं नहीं कर सकता क्योंकि रात के 9 बज गए हैं और 3:30 बजे के बाद परचेस नहीं होता है स्टॉक मार्केट पर। तो आप लोगों ने देख लिया शेयर पर किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी और भी तरीके हैं शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करने के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो होता है शेयर पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देना, इनडायरेक्ट होता है म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करना। तो म्यूचुअल फंड्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कई तरह के म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से HDFC, SBI ये म्यूचुअल फंड्स भी रहते हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स भी रहते हैं। इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इंश्योर रहती है, क्योंकि आप लोग बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो HDFC आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग HDFC के म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पर CAGR देखने को मिल रहा है, हम लोग क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर ऑल टाइम का CAGR देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 16.89% का एनुअलाइज रिटर्न मिला है इस सेक्टर पर, इस स्मॉल कैप इस म्यूचुअल फंड पर। यहाँ पर आप लोगों को रेगुलरली इतना रिटर्न मिल रहा है 2017 से, और अभी 2024 चल रहा है, मतलब लगभग यहाँ पर 7 से 8 साल हो चुके हैं। अभी आप लोगों को इसमें देखिए NAV देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ जाते हैं आप लोगों को मंथली SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। मंथली SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग अगर हर महीने पैसे यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप लोग याद नहीं रख पाते तो आप लोग SIP ऑन कर सकते हैं। इससे आपका पैसा ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट होता रहेगा और आप लोगों को याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो पैसे कट होते जाएंगे और यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप लोग कितने की भी SIP कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये से आप लोग कितने की भी कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर 3,300 रुपये की SIP करते हैं और 5 साल के लिए आप लोग SIP को कंटिन्यू करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक तरफ से तो सेविंग भी करेंगे, लगभग 3,300 रुपये की सेविंग आपकी होती जाएगी और उस पर रिटर्न मिलेगा वो अलग। तो आप लोग देखिए आप लोगों ने जो सेव किया वो 1,98,000 रुपीज़ आप लोग 5 ईयर्स में सेव कर लेंगे, और जिस पर आप लोगों को रिटर्न मिलेगा वो 2,39,000 रुपीज़ का रिटर्न होगा। मतलब आपके टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो 4,37,000 रुपीज़ हो जाएगा। कितने 1,98,000 रुपीज़ लगा के, मतलब 2 लाख रुपये लगा के 4 लाख रुपये के लगभग आप लोग यहाँ पर
5 साल के अंदर कमा लेंगे। लगभग आप लोगों ने धीरे धीरे और पैसे लगाए हैं, एक साथ पैसे नहीं लगाए और पैसा डबल भी हो चुका है। अगर हम लोग यही इन्वेस्ट वन टाइम करते हैं, मतलब आप लोग एक बार इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट वन टाइम को भी 2 लाख कर लेते हैं। देखिए 2,07,000 मैंने कर दिया और 5 साल के लिए इसे रहने देते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग 2 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो आप लोगों को जो प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए का होगा। पहले 4 लाख रुपए का हो रहा था, 5,14,000 रुपये का हो रहा है, और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी वो 7,21,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है। ये गारंटीड नहीं है होगा ही, लेकिन यहाँ पर चांस रहता है, हो सकता है, क्योंकि ये इतने टाइम से डिलीवर कर रहे हैं रिटर्न, तो आगे भी हो सकता है करेगा। बाकी स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सेबी इसमें के लिए अलग से गवर्नमेंट ने ऑफिस बनाया हुआ है, उस पर स्टॉक मार्केट को अच्छे से रेगुलेट किया जाता है, ताकि यहाँ पर कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। एंड आप लोगों को नीचे की तरफ आना है तो आप लोगों को अदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप लोगों को फंड एज देखने को मिलेगी। 16 ईयर्स फंड एज है, मतलब 16 साल से ये फंड काम कर रहा है। AUM की बात करते हैं तो 33,504 करोड़ रुपीज़ इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका पैसा कितने दिन तक लॉक रहेगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो नील है, मतलब आप लोग का पैसा लॉक नहीं रहेगा, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर 1 साल से पहले सेल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 1% एग्जिट लोड लगने वाला है। मतलब अगर आप लोगों ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 1 साल से पहले आप लोग सेल करके निकलते हैं, तो आप लोगों को 99 रुपीज़ मिलेगा एंड 1 रुपीज़ आप लोगों का यहाँ पर लोड में चला जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 1.57% का एक्सपेंस रेशियो है, मतलब आप लोगों को 100 रुपये में 1.5 रुपये का एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। टैक्स इम्प्लीकेशन, तो यहाँ पर आप लोगों को टैक्स इम्प्लीकेशन तो चेंज भी होता रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लगेगा, मतलब 1 साल से पहले अगर आप लोग जो पैसे विड्रॉ करते हैं, मान लो जी आप लोगों ने 1 लाख रुपए लगाए, जिसमें से आप लोगों के 1,20,000 रुपये हो गए। अगर आप लोग इसे 1 साल के पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोगों को 20% टैक्स लगेगा 20,000 रुपीज़ पर, जो एक्स्ट्रा आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप लोग इसे 1 साल से लंबा लगा रहने देते हैं तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जिसमें 12.5 लाख रुपीज़, मतलब 12.5% आप लोगों को यहाँ पर टैक्स लगेगा, वो भी 1.25 लाख रुपीज़ के ऊपर। मतलब आप लोगों को अगर 1,25,000 से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आपका जो आपने इन्वेस्ट किया था उससे निकाल के 1,25,000 रुपये हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो आप लोगों को 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गया। फंड मैनेजर के बारे में भी देख सकते हैं, रिस्क एंड रेटिंग देख सकते हैं, तो वेरी हाई रिस्क इसीलिए क्योंकि ये इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड में हमेशा वेरी हाई रिस्क रहता है। एंड फंड होल्डिंग पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, किस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, यहाँ पर पैटर्न देखेगा, मतलब कौन कौन से सेक्टर पर इन्वेस्ट किए हैं। टॉप होल्डिंग्स पर देखते हैं तो आप लोगों को सब कंपनी देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग यहाँ से भी इन्वेस्ट नाउ के बटन पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने देखा किस तरह से आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ऐसे ढेर सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।